स्थान के भी दर्शन करा दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य। आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। आइए। रोशनी ना देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु, मेरे गुरु जी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूँ। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवदा भक्ति
पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। वास्तव में उनकी शिक्षा जो बाल्यकाल में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा आरंभ हुई थी, इसी कांड में महर्षि अगस्त्य द्वारा पूर्ण होती है। अरण्य कांड में और भी कई परम सिद्ध महात्माओं ने उन्हें गूढ़ उपदेश दिए। वो ज्ञान रत्न समेटते हुए महर्षि अगस्त्य तक पहुंचते हैं। रामायण में महर्षि अगस्त्य अंतिम ऋषि हैं जिनसे उनका मिलन होता है, क्योंकि इसके पश्चात उन्हें केवल भक्त मिलते हैं, हनुमान, विभीषण, शबरी आदि। इसी कांड में उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान की पूर्ति भी होती है। उनकी अस्त्र विद्या में जो कमी या अपूर्णता ऋषि विश्वामित्र के यहाँ रह गई थी, वो भी इस कांड में अगस्त्य मुनि द्वारा पूर्ण हो जाती है। और इसी कांड में अचानक कहानी एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। जीवन में सहसा ही सीता हरण जैसी घटना घट जाती है और श्री राम जैसा स्थिर बुद्धि और धीर वीर पुरुष भी धैर्य खो देता है। जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है, एक प्राकृत दीन पुरुष की नाई अपना संतुलन खोकर श्री राम हर प्रकार से हताश हो जाते हैं। इसी कांड में मित्रता का भी एक ऐसा अनुपम उदाहरण है, जहाँ जटायु एक पक्षी होते हुए एक मानव के लिए अपने प्राण दे देता है। ये घटना विभिन्न योनियों में आत्मा की एकता को सिद्ध करती है। शरभंग ऋषि और देवराज इंद्र की कथा ये सिद्ध करती है कि मानव यदि पूर्ण कर्मयोगी हो तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा होता है। इसी विषय में श्री राम भी कहते हैं कि जो लोग महात्माओं से वो कुछ मांगने जाते हैं जो उन्होंने अपनी तपस्या से कमाया है, वो एक चोर की भांति होती है जो उससे उनकी कमाई चुराने जाते हैं। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी नीच जाति की भीलनी के द्वार पर भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हो, उस देश में आज भी जाति पाति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। अच्छा, जय राम जी की। कितने प्यार से बोलते हैं सही ना। बात है। अभी भाई आज के एपिसोड में जो है ना, पहले तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को जो है मुक्त कर जो है करवाया जिसे जो है वो राक्षस जो है श्राप वो मिला हाँ, था। लेकिन वहीं से जो है वो कड़ियाँ जो है वो जुड़ना शुरू हुई हैं कि उन्होंने कहाँ अब आगे जो है वो जाना है। पर तुम ये देखो, हमें ये बात बोली जाती है ना कि जो हमारे साथ होना होता है वो ऑलरेडी घट चुका है, मतलब वो हो चुका है पहले, और हमारे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो तो बाद में कड़ियाँ जुड़ रही होती हैं ना। लेकिन रामायण के आज के एपिसोड को देखकर जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जिस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है, सबको पता है कि ये होना है। जो ऋषि थे, जितने भी स्पिरिचुअल लोग थे या उनके जो आप कह लो डिसाइपल थे, उनको ये चीज़ें पता थी। बट एक इंसान की भी इसी तरह की ही कहानी है, बस हम लोग उतने कॉन्शियस नहीं है, इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि हमारे साथ अब हो रहा है और या आने वाले टाइम में होगा, वो तो कितने टाइम पहले उसकी चेन तो बन चुकी हुई है। ट्रू। एंड सीरियसली इन चीज़ों को सोचना कभी कभी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा उलझा देता है कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे होगा। हम लोग आज जिस स्थिति में होते हैं, हम लोगों को बड़ा डर लग रहा होता है कि चीज़ें जो है वो कैसे होंगी, क्या होंगी, लेकिन जो आगे हो रही हैं और जो होनी है
उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो बहुत देर पहले ही शुरू हो गया हुआ है। सही बात है, लेकिन एंडिंग भी कहीं ना कहीं जो है वो होना होती है, तो वो भी पहले से ही हो चुकी होती है, बस आप उसकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जाते जा रहे हैं। या तो आप उस तरफ बढ़ेंगे जहां तक आपको एक पॉजिटिव चीज मिलेगी, या आप उस तरफ बढ़ेंगे जहां पर आपका विनाश होगा। ये भी मतलब मुझे लगता है कि पहले से ही हाँ, सारा कुछ तय है कि डिपेंड करता आपने है आपके किस साइड efforts पर पे, जाना है। आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है ना। अगर वरना इंसान को पता होता है, उसके दिमाग से बता रहा होता है, कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। बट तुम ये भी देखो कि जैसे बीच में बताया गया कि राम जी भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो मतलब थोड़ा सा हिताश हो जाते हैं। इंसान भी ऐसा होता है ना, तो मतलब जैसे हम लोग मतलब देखते हैं कि डिवाइन पावर जब अवतार लेती हैं तो उसके बाद वो मानव जाति को ये समझाने के लिए आती हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या होता है और किस तरह से इंसान फील करता है। सही बात है। बाकी अच्छा लगा आज का एपिसोड देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कहानी की तरफ हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं अब, सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में हनुमान जी के साथ मुलाकात होगी। अभी देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या आपका क्या कहने से बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सब्सक्राइब करना बाय।